गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, जिस पे आज अपन एक महत्वपूर्ण बिजनेस लाइन के एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज और वातावरणीय बदलाव को लेकर है। तो अभी हाल ही के अंदर जो है वो 22 और 23 अप्रैल को अमेरिका के अंदर 40 देशों की मीटिंग होने वाली है पर्यावरणीय बदलाव को लेकर। तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल यहाँ पे है। तो बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है जिसकी हेडिंग रही है न्यू क्लाइमेट ऑर्डर। तो इंडियाज क्लाइमेट टारगेट कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय यूएस, इट शुड फ्लैग फाइनेंस इश्यूज। तो ये इसकी जो है वो सब हेडलाइन है और हेडलाइन यहाँ पे न्यू क्लाइमेट चेंज है। तो आज अपन इस एडिटोरियल की विस्तार से चर्चा करेंगे। वोकेब्स ऑफ द डे भी अपन यहाँ पे इससे संबंधित देखेंगे। तो अब अपन चलते हैं आज के आर्टिकल पे। इंडियाज़ क्लाइमेट टारगेट यानी भारत का जो यहाँ पे वातावरणीय बदलाव को लेकर जो टारगेट है, कैन नॉट बी नहीं हो सकता, डिक्टेटेड यानी जो आदेश दिया जाए किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा यहाँ पे, बल्कि क्या होना चाहिए, इट शुड फ्लैग, बल्कि इसको यहाँ पे जो है मार्क किया जाना चाहिए एक वित्तीय जो है वो इश्यूज के तौर पर। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कोई भी कसर उन्होंने जो है वो नहीं छोड़ी, बल्कि जो है टू कन्वे, कन्वे का मतलब होता है कोई संदेश पहुंचाने में या इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में, टू द वर्ल्ड, विश्व को, दैट की यूएस इकोनॉमिक रिवाइवल की जो अमेरिका की जो आर्थिक जो यहाँ पे पुनर्जीवित होने की जो स्थिति है वो हिंज ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होना। यहाँ पे यानी वो किसके ऊपर डिपेंड है, एक क्लाइमेट इम्पैटस से जुड़ी हुई है। इम्पैटस का मतलब वैसे जो है वो गतिरोध होता है, यानी क्लाइमेट के जो है वो फोर्स या ताकत से ये जुड़ा हुआ है, इम्पैटस से जुड़ा हुआ है। दैट इट एक्सपेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये आशा करता है पूरे जो बचे हुए विश्व से, टू फॉलो, अनुसरण करने के लिए, शूट, इस तरीके की जो यहाँ पे नियमावली है या व्यवस्था है उसका अनुसरण करने के लिए ये दूसरे विश्व के हिस्से से भी जो है वो ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो भी इसको फॉलो करे। द यूएस हैज़ रिजॉइंड द 2015 पेरिस अकॉर्ड, यानी अमेरिका ने जो है वापस इसको जो है वो अपना लिया है 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट का जो नियम है यहाँ पे, जिसके तहत कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाना है। रेपुडिएटेड का मतलब होता है कि इन्होंने दरकिनार कर दिया था या रिजेक्ट कर दिया था, यहाँ पे आप कह सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया था, रेपुडिएट कर दिया था बाय एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पे जो है द यूएस हैज़ रिजॉइंड द 2015 पेरिस अकॉर्ड, क्या करते हुए, बाय टारगेटिंग जीरो एमिशन इकोनॉमी बाय 2015, किस चीज़ को टारगेट करते हुए यहाँ पे कि 2050 तक यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो कार्बन उत्सर्जन है उसका जीरो टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है। दिस पुट्स इट ऑन ए पार विद, यानी इट किसके लिए आया है, अमेरिका के लिए। ऑन ए पार विद का मतलब समरूप होना या बराबर होना, यानी वो यूरोप के बराबर लाके उसको खड़ा कर देता है यहाँ पे या रख देता है। विच हैज़ मैड सिमिलर कमिटमेंट, जिसने इसी तरीके के जो है वो प्रतिबद्धता यहाँ पे जाहिर की है या कमिटमेंट यहाँ पे दिखाए हैं। बट द यूएस सीम्स का मतलब जो है वो प्रतीत होना, कीन का मतलब इच्छा जाहिर करना, टू यूज, उपयोग में लाना, क्लाइमेट, वातावरण को, एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक हथियार के तौर पर या एक जो है वो यंत्र के तौर पर। टू परस्यू का मतलब होता है यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए, किस तौर पर, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गोल्स के लिए यहाँ पे, या उन गोल्स के तहत जो है वो आगे बढ़ने के लिए या उनका अनुसरण करने के लिए वो कैसे आगे बढ़ेगा इसके बारे में बताया गया है। इंडिया हैज़ राइटली कॉल्ड आउट दिस ओवर रीच, और भारत ने इसको उचित रूप से जो है वो कॉल आउट का मतलब पुकार करना यहाँ पे, और इसको किस तरीके से पुकारा है, एक ओवर रीच के तौर पर। ओवर रीच बेसिकली जो है वो क्या होता है, एक तरीके से इस तरीके की जो है वो अति महत्वाकांक्षी स्थिति है जो कई बार जो है वो प्राप्त करने में असफलता दिखाई पड़ती है यहाँ पे, तो वो कंडीशन यहाँ पे ओवर रीच है। आर्ग्यूइंग का मतलब तर्क रखते हुए, दैट इट कैन नॉट बी आर्म ट्विस्टेड। आर्म ट्विस्टेड शब्द का मतलब होता है यहाँ पे
जब आप किसी चीज़ को जो है वो एक्टिविटी के तहत आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कोई कार्य के लिए और आप उस चीज़ के इच्छुक नहीं है, तो ये स्थिति कहलाती है आर्म टू स्टेट। तो भारत यहाँ पे बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी आर्म टू स्टेट, यानी भारत को ये जो है वो उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है इन सेटिंग इट्स एमिशन, यानी उसके जो उत्सर्जन को लेकर रिडक्शन जो गोल्स हैं उनके लिए, तो उसको यहाँ पे प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है भारत को। ये यहाँ पे अपना फर्स्ट पोर्शन था। अब आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज रिट्रेटेड। देखो रिट्रेटेड का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, यानी बार बार कहना। यहाँ पे द क्लाइमेट जस्टिस प्रिंसिपल, यानी जो वातावरण से जुड़ा हुआ जो न्यायिक सिद्धांत है उसके बारे में वो जो है वो बार बार यहाँ पे दोहराया है उन्होंने। सेइंग यानी कहते हुए दैट द रिच कंट्री, यानी जो पैसे वाले जो देश हैं, विच हैव हिस्टोरिकली, जिन्होंने ऐतिहासिक तौर पर कार्बोनाइज्ड कर दिया है, यानी वातावरण को कार्बन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कार्बन ही कार्बन फैला दिया है चारों तरफ। तो कार्बोनाइज्ड कर दिया है किसको? पर्यावरण को। टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, दियर करंट लिविंग स्टैंडर्ड, यानी जो मौजूदा जो रहन सहन का स्तर है उसको प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो उन धनवान देशों का ही योगदान है। कैन नॉट एज्यूम, और वो अब उनको इस तरीके से नहीं माना जा सकता कि वो आज जो है वो मॉरल हाई ग्राउंड पे जो है वो वर्तमान में यहाँ पे एज्यूम करे या वो स्थिति को जो है वो अपना सकते हैं यहाँ पे। तो इस स्थिति को यहाँ पे अपन जो है वो एज्यूम नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, बिसाइड्स इंडिया इज ऑन कोर्स टू मीटिंग। देखो ऑन कोर्स टू मीटिंग होता है किसी चीज की जो है वो यहाँ पे फॉलो अप करना। ऑन कोर्स टू का मतलब यहाँ पे होता है किसी चीज को फॉलो करना, यहाँ पे जो उनका इंटेंडेंट रूट है, जो इन्होंने जो है वांछित है या जो इन्होंने जो एक्सपेक्टेशन रखी है। इट्स पेरिस अकॉर्ड, जो पेरिस की नियमावली है कमिटमेंट के दौरान, इन टर्म्स ऑफ किस रूप में? रिडक्शन जो किया जाएगा एमिशन के तौर पर। एमिशन इंटेंसिटी जो है ऑफ की जीडीपी कार्बन पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी जितना जो है वो जीडीपी का जो कार्बन यहाँ पे जीडीपी के प्रतिशत के तौर पे प्रति इकाई जो कार्बन की इंटेंसिटी जो यहाँ पे निकलेगी, उस इंटेंसिटी का रिडक्शन के तौर पर जो कमिटमेंट पेरिस अकॉर्ड में किया गया है भारत का, उसको भारत जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे फॉलो अप कर रहा है, उसका अनुसरण कर रहा है। एंड इन इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स इन इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, और जो बढ़ा रहा है यहाँ पे, शेयर का मतलब हिस्सेदारिता, रिन्यूएबल का मतलब जो अक्षय ऊर्जा है, जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है या हाइडल एनर्जी है, किसके अंदर? इंस्टॉल्ड पावर एनर्जी कैपेसिटी के अंदर। द एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाना यहाँ पे, राइज इन इंडियाज सोलर कैपेसिटी के अंदर इन रिसेंट ईयर, हाल ही के वर्षों में, हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड, जिसने भागीदारी निभाई है यहाँ पे, द रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी, एक पर्यावरण जो उत्सर्जन की जो इंटेंसिटी है उसके अंदर यहाँ पे कमी के अंदर अपनी भागीदारी यहाँ पे निभाई है। यूएस क्लाइमेट एनवॉय, एनवॉय का मतलब होता है जो राजदूत है, यानी वहां पे अभी अमेरिका ने क्या किया है कि जॉन कैरी को पर्यावरण से संबंधित जो है वो एक राजदूत बनाया है, जो विश्व के जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले जो देश हैं उनको एकत्रित करके एक ही मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको बोला जा रहा है कि आप कार्बन उत्सर्जन को कम करें यहाँ पे। तो यही बोला जा रहा है, यूएस क्लाइमेट एनवॉय जॉन कैरी एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज्ड का मतलब उनको ये जानकारी में दिया गया, दीज गेन, यानी इस तरीके की प्राप्तियां जो भारत ने अभी हाल ही के सालों में की है, ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट, यानी उनकी हाल ही की जो यात्रा थी उसके दौरान इन चीज़ों को एक्नॉलेज कराया गया उनको टू इंडिया, जब यात्रा के दौरान वो भारत की यात्रा पे थे यहाँ पे। आगे के हिस्से को देखते हैं, बट एज द थर्ड लार्जेस्ट एनुअल एमिटर, अब भारत को एक तीसरा सबसे बड़ा जो है वो कार्बन उत्सर्जक देश माना जाता है, किसके बाद में? आफ्टर चाइना एंड यूएस। लेकिन क्या बता रहे हैं कि ऑल्दो इट अकाउंट्स फॉर, लेकिन ये जिम्मेदार है जस्ट 3%, केवल 3% ऑफ हिस्टोरिकल एमिशन, जो ऐतिहासिक तौर पर उत्सर्जन हुआ है उसका 3% ही जो है वो भारत का योगदान रहा है, अगेंस्ट 25% बाय द यूएस, जबकि 25% आप देख सकते हैं किसने उत्सर्जन में योगदान किया है, यूएस ने, 22% यूरोप ने किया है और 13% चाइना के द्वारा किया गया है।
तो इंडिया माइट बी एक्सपेक्टेड, तो भारत से ये जो है वो आशा की जा सकती है टू अप इट्स प्रोमिसेस, कि वो अपने प्रोमिसेस को यहाँ पे जो है वो अप रखे, यानी उनकी पालना यहाँ पे करेगा या पालना की गई है उसके द्वारा, एट ग्लासगो क्लाइमेट मिनिस्ट्रल टू बी हेल्ड इन नवंबर, यानी नवंबर के अंदर जो एक मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, मंत्रिमंडलीय बैठक हुई थी ग्लासगो के अंदर पर्यावरणीय बदलाव को लेकर, तो भारत से ये आशा की जा सकती है कि उन्होंने जो है वो इन चीज़ों को यहाँ पे जो है प्रोमिसेस को यहाँ पे पूरा करने के लिए प्रयासरत जो है वो भारत यहाँ पे रहा है। इन द प्रीपैरेटरी का मतलब होता है शुरुआती अवस्था। प्रीपैरेटरी मीटिंग जो है वो होने वाली है यहाँ पे नेक्स्ट वीक को। एंड इंडिया मस्ट फ्लैग का मतलब किसी चीज को चिन्हित करना या मुद्दा उठाना। द इश्यू ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, यानी क्लाइमेट के जो है लड़ाई लड़ने के लिए जो वित्तीय व्यवस्था है उसका मुद्दा भारत को वहां पे जो है वो उठाना चाहिए। एज ए कंडीशन फॉर एनहेंसिंग, यानी एक जो है वो शर्त के तौर पर क्लाइमेट एम्बिशंस जो है यहाँ पे इन चीज़ों के जो है वो क्लाइमेट एम्बिशंस की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको एनहेंस करने की कंडीशन के तौर पर उसको रखा जाना चाहिए भारत के द्वारा। इनोवेशंस इन मोबिलिटी, यानी जो वाहन के अंदर जो अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो अपन ला रहे हैं, जैसे सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की जाए या एफिशिएंट सोलर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, बेटर बैटरीज है या फिर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स की बात की जाए, आर एमंग स्टेप, ये उन जो है वो मुकाम या कदमों में से है दैट फिल फर्दर डीकार्बोनाइज द इकोनॉमी, जो आने वाले समय के अंदर अर्थव्यवस्था को विकार्बनकृत करने में काम आएगी, यानी डीकार्बोनाइज करेगी, यानी कार्बन को हटाने के यहाँ पे काम आएगी। फॉर विच फंड्स एंड टैक्स ट्रांसफर आर इम्परेटिव, जिसके लिए जो है वो यहाँ पे फंड्स की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, तकनीकी के ट्रांसफर की आवश्यकता है। इम्परेटिव का मतलब किसी चीज की जो है वो आवश्यकता को यहाँ पे बताया गया है, तो ये इम्परेटिव है, यानी इस तरीके के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अगले हिस्से पे चलते हैं। एज जावड़ेकर हैज पॉइंटेड आउट, जैसा कि जावड़ेकर ने जो है उस चीज को इंगित किया है, द ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है विच वॉज सपोज टू हैव रेज्ड 100 बिलियन एनुअली ओवर द लास्ट डेकेड, यानी पिछले एक दशक में जिसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन किए गए थे कि ये 100 बिलियन जो है वार्षिक तौर पर यहाँ पे जो है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये हैज कम में क्रॉपर का मतलब होता है किसी चीज में गिरावट आ जाना, यानी उसके अंदर कमी आ गई वहां पे। और क्या बोला जा रहा है, ओनली $7 बिलियन हैज बीन मॉप्ड अप सो फार, यानी केवल इसके अंदर जो है अब तक $7 बिलियन ही इसके अंदर मॉपअप हुआ है, यानी समावेशित किया गया है यहाँ पे। द UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एस्टिमेट्स, यानी उसने आंकलन लगाया है द एडॉप्शन यानी स्वीकार्यता को यहाँ पे, नीड्स यानी जो जरूरतें हैं ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विकासशील देशों की, एट $70 बिलियन ए ईयर, यानी एक साल के अंदर उनको इतनी आवश्यकता है इस तरीके की चीज़ों की भरपाई करने के लिए यहाँ पे। इन प्रमोटिंग एफिशिएंट, यानी एक प्रभावशाली जो है विंड, सोलर या क्लीन हाइड्रोजन या फिर कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए अपन उसको किस तरीके से यहाँ पे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अलग थलग करने के लिए जो तकनीकी है यहाँ पे। द डेवलप्ड वर्ल्ड नीड्स टू बैलेंस इनिशिएटिव फॉर रिसर्च विद शेयरिंग ऑफ नो हाउ, यानी जो डेवलप्ड जो राष्ट्र हैं विश्व के अंदर, नीड्स टू उनको जरूरत है टू बैलेंस संतुलित करने की, इंसेंटिव्स यानी जो प्रोत्साहन पूर्वक जो धनराशि दी जानी है फॉर रिसर्च शोध के लिए, विद शेयरिंग ऑफ नो हाउ का मतलब होता है जो उनके पास तकनीकियां हैं या जो उनके पास व्यवहारिक ज्ञान आप बोल सकते हैं, जो उनके पास व्यवहारिक ज्ञान है यहाँ पे, उसको भी आप जो है वो यहाँ पे नो हाउ बोल सकते हैं, तो उसको यहाँ पे शेयर किया जाए उन जो है वो विकासशील राष्ट्रों के साथ। मीनवाइल इसी दौरान द पैंडेमिक, यानी जो कोविड-19 की जो आपदा अभी है डिलीवर्ड, उसने भी एक यूनिक आउटकम यहाँ पे जो है वो प्रदर्शित किया था पिछले साल। उसके चलते 7% कार्बन उत्सर्जन की 2020 के अंदर कमी देखने को मिली, यानी ए 7% रिडक्शन इन एमिशन इन 2020। सिमिलर कट, और इसी तरीके की जो कटौती है आर नीडेड, उसकी जरूरत है ओवर द नेक्स्ट डेकेड, आने वाले जो है वो दशक में, टू एवर्ट का मतलब होता है किसी स्थिति को टालना, यहाँ पे जो नेगेटिव स्थिति है
जो क्लाइमेट डिजास्टर है उसको टालना। और टू दिस एंड, और इस तरीके की स्थिति को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे इट इज पॉसिबल, ये संभव है फॉर क्लाइमेट जस्टिस, एक वातावरणीय जो है वो न्याय के तौर पर, और एक कलेक्टिव जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी समेकित जो है वो जिम्मेदारियों के साथ टू प्रोसीड टुगेदर, कि अपन किस तरीके से आगे जो है वो एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ों की संभावनाएं यहाँ पे हैं, इट इज़ पॉसिबल है ये, तो यहाँ पे संभावनाओं को जाहिर किया गया है। तो ये अपना जो है वो एडिटोरियल था आज का, जो पर्यावरणीय बदलाव को लेकर जो भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम कीजिए अपना, जबकि भारत का ये तर्क देना है कि पिछले जो है वो काफ़ी सालों के अंदर ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देशों का रहा है, भारत का तो बहुत कम रहा है। फिर भी यदि जो है वो यदि विश्व स्तर पे ऐसी स्थिति है तो भारत इसमें पूरा सहयोग करेगा, लेकिन उसके लिए वित्तीय जो है वो सहायता एक इंसेंटिव के तौर पर भारत को यहाँ पे सहायता करनी जो है, भारत को सहायता जो है वो मिलेगी यहाँ पे, तभी भारत जो है वो इस मुकाम को जो है वो जल्दी प्राप्त कर पाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पे इस जो है वो एडिटोरियल की थी। अब इससे जुड़े हुए वोकेब्स ऑफ द डे अपन देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके के एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो अपन आगे वोकेब को देखते हैं। तो आज के अपन जो है वो एडिटोरियल के वोकेब पे चलते हैं। फ्लैग, फ्लैग का मतलब मैंने बताया था किसी चीज़ को मार्क करना या चिन्हित करना है, ताकि जो है वो चीज़ें जो है वो आसानी से जो है वो उनको जो है वो प्राप्त किया जा सके या उनको दिखाया जा सके। इसके बाद में लिव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है, इसको यदि अपन हिंदी में लिखें तो इसका मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे इस फ्रेज का ये है। इम्पेटस का मतलब है यहाँ पे, जब आप इम्पेटस की बात यहाँ पे करते हैं तो समथिंग दैट एनकरेजेस समथिंग एल्स टू हैपन। तो इम्पेटस एक तरीके से वो ताकत है यहाँ पे जो प्रोत्साहित करती है किसी चीज कार्य को होने के लिए। रेपुडिएट मैंने बताया था, रेपुडिएट का मतलब यहाँ पे खंडन है, इम्पेटस का मतलब आप एक ताकत बोल सकते हैं यहाँ पे। ऑन पार विद का मतलब होता है के समान यहाँ पे या उसके समरूप यहाँ पे। आर्म ट्विस्टिंग आप कह सकते हैं किसी को प्रेशराइज करना यहाँ पे इस तरीके से कि वो अपनी अनिच्छिक जो है वो जो अनविलिंगनेस जो एक्टिविटीज़ है उसको करने के लिए उसको दबाव यहाँ पे बनाया जाए। कॉल आउट बेसिकली इसका मतलब होता है किसी चीज़ की पुकार होना यहाँ पे, या किसी से रिक्वेस्ट करना भी बोल सकते हैं। ओवर रीच का मतलब है यू मीन दैट द फेल एट समथिंग बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डू मोर देन दे आर एबल टू। ओवर रीचिंग का मतलब अपनी क्षमताओं से ज़्यादा जो है वहाँ पे प्रदर्शन करना, और वो जो है वो कई बार इस चीज़ को लेकर फेल भी हो जाते हैं क्योंकि अपनी क्षमताओं से ज़्यादा जो है वो कार्य करते हैं। हिंज ऑन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और ये जो है वो कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। डिपेंड ऑन जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एग्जैक्ट जो है वो सिनोनिम्स है इसका। इसके बाद में डिक्टेट का मतलब जो है वो बोल बोल कर लिखाना भी है यहाँ पे। डिक्टेट का मतलब आदेश भी होता है, डिक्टेट का मतलब किसी के ऊपर आप हुक्म जो है वो चलाना भी होता है। तो ये इसका मतलब जो है वो कई अर्थ में अलग अलग जो है वो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आगे के महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो किसी चीज़ में वृद्धि होना, रेट ऑफ इंक्रीज इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, और वो बहुत ज़्यादा तेज गति से क्विकर जो है उसके अंदर जो स्थिति देखी जाए। एनवॉय का मतलब आप एक तरीके से हिंदी में इसको बोल सकते हैं राजदूत बोल सकते हैं, जो किसी विशेष कार्य के लिए या सरकार से यहाँ पे जुड़ा हो सकता है। रिट्रीटेड का मतलब मैंने आपको बताया था, रिट्रीटेड का मतलब होता है दोहराना किसी चीज़ को या रिपीट करना, यहाँ पे रिट्रीटेड है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की आवश्यकता वहाँ पे होना या इम्पोर्टेंस को जाहिर करना। इसके बाद में प्रिपरेटरी का मतलब होता है किसी चीज़ को आप शुरुआती तौर पे किस तरीके से लेके आ रहे हैं, एक प्रिपरेटरी जो है वो तरीके से जो है उसको प्रस्तुत करते हैं, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला शब्द जो है वो क्रॉपर को लेकर है। क्रॉपर का मतलब बुरी तरीके से फेल हो जाना या नाकाम हो जाना किसी चीज़ को प्राप्त करने में। मॉपअप का मतलब है किसी चीज़ को फिनिश करना, किसी चीज़ को डील करते हुए उसको समाप्त करना वहाँ पे। सिक्वेस्ट्रेशन वैसे तो मतलब जो है वो किसी चीज़ को अलग करना भी होता है यहाँ पे सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब, लेकिन यहाँ पे जब आप वातावरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कार्बन को जो है वो यहाँ पे अलग थलग करना है जो नुकसान पहुँचा रहा है।
तो द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग एंड स्टोरिंग हार्मफुल सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इन ए वे दैट कीप्स इट सेफ, यानी वो सुरक्षित रहे हमारे लिए। नो हाउ का मतलब जो भी आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज या एबिलिटी या क्षमताएं हैं, जो आप व्यवहारिक ज्ञान बोल सकते हैं, उससे संबंधित है। एवर्ट का मतलब किसी चीज को टाल देना है जो बुरी स्थिति है, तो नेगेटिव सेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी चीज को टालना। टू दिस एंड का मतलब होता है एज ए वे ऑफ डीलिंग विद और डूइंग समथिंग, यानी किस तरीके से अपन किसी चीज को डील कर सकते हैं या किसी के साथ किस तरीके का कार्य कर सकते हैं, उसको बताने के लिए टू दिस एंड का इस्तेमाल अपन करते हैं। तो ये आज का अपना महत्वपूर्ण एडिटोरियल था। कई तरीके के एग्जामों में एडिटोरियल से सीधे जो है वो ग्रामर एरर भी आती है, वो केप भी यहाँ पे जो है वो पूछी जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेशन है जो आपको पर डे यहाँ पे जो है वो मॉर्निंग सेशन में मिलेगा। आप इसको जो है वो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। इसी तरीके से जो है वो और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे सेशंस जो हैं वो लेके आऊँगा, जो आपकी पढ़ाई को जो है वो निरंतरता यहाँ पे देने में काम करेंगे यहाँ पे, ताकि लॉकडाउन में आप जो है वो स्ट्रेस में नहीं आए और अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे बना के रख सकें। इसकी पीडीएफ भी आपको जो है वो लिंक में मिल जाएगी, इसको आप जो है वो नोट्स के तौर पर भी संग्रहित कर सकते हैं। कल तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। कल फिर जो है वो अपन एडिटोरियल का एक नया सेशन जो है वो लेके आएंगे।